18% आबादी है झारखंड के अंदर, तो क्यों नहीं गए 18% की जगह पे? इसलिए नहीं गए कि वहाँ पर अमित शाह के उनके डायरेक्शन आ गया कि हम यहाँ मजबूत है, आप लाने की जरूरत नहीं है। पुराने शहर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगा एक और झटका। साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस की भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी को किया ओपन चैलेंज। व्हाट्सएप टीवी चैनल पर पेश की जा रही खुसूसी रिपोर्ट में आप सबके लिए हम पेश कर रहे हैं शहर और पॉलिटिक्स की एक अहम तरीन खबर। जी हां नाजरीन, यकीनन ये खबर सुनने के बाद आप सब भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक कदीम और बासर सियासी जमात यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक और झटका लगा और उनके एक और सरगर्म व मशहूर और मारूफ कायद मोहम्मद गौस ने भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और इस तरह गुज़िश्ता कई बरसों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहने वाले साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ने 15 जनवरी को जुमा के दिन संक्रांति त्यौहार के मौके पर मजलिस और उसके सदर असदुद्दीन अवैसी को बाय बाय कर दिया और सैकड़ों की तादाद में अपने हामियों के हमरा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक़ा कॉरपोरेटर व साबिक़ा GHMC के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने रैली की शक्ल में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन पहुंचे, जहां पर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने मोहम्मद गौस का गर्मजोशाना अंदाज में इस्तकबाल किया और इनके गले में कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर गांधी भवन में इनका दाखिला करवाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के दीगर कई एक सीनियर कायदीन और सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स भी मौजूद थे। कबलेजी मोहम्मद गौस ने रैली की शक्ल में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन पहुंचे। ये रैली बाद नमाज जुमा 3:30 बजे पुराने शहर खिलवत में वाक़ मोहम्मद गौस के ऑफिस से रवाना हुई, जिसमें इनके सैकड़ों हामियों ने भी शिरकत की और मोटरसाइकिलों पर ये नौजवान मोहम्मद गौस की हिम्मत बांधते हुए इनके साथ देखे गए। इस तरह ये दिन कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी के लिए इनकलाब बर्पा करने वाला दिन साबित हुआ, क्योंकि चंद रोज़ कबल ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता एक और सरगर्म कायद व साबिक़ा कॉरपोरेटर फ़तेह दरवाज़ा डिवीज़न मेराज मोहम्मद ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अलविदा कहकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उसी वक्त इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मेराज मोहम्मद की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत दूसरों के लिए भी राहमवार हो सकती है। बस इसी तरह से मोहम्मद गौस के लिए भी ये हमवार बनी और अचानक मोहम्मद गौस का यह फैसला सभी के लिए हैरानकुन साबित हुआ, क्योंकि मोहम्मद गौस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सरगर्म कायद और अकबरुद्दीन अवैसी के साथ साथ असदुद्दीन अवैसी के भी करीबी फ़र्द थे। मोहम्मद गौस ने हाल ही में रियासत महाराष्ट्र में हुए असम्बली इंतखाबात के साथ साथ रियासत बिहार और रियासत कर्नाटक में भी हुए इंतखाबात में अहम रोल अदा किया था। इतना ही नहीं, मोहम्मद गौस ने पुराने शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत कुछ खिदमात अंजाम दिए। हालांकि वो पेशे के एतबार से हाथों में पहनने वाली चूड़ियों के ताजिर है। इसी वजह से लोग मोहम्मद गौस को चूड़ी गौस के नाम से भी जानते हैं और वो पुराने शहर की आवाम में इंतहाई मकबूल तरीन शख्सियत भी माने जाते हैं। मोहम्मद गौस ने एक ऐसे वक्त ये कदम उठाया जब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में होने वाले GHMC इंतखाबात के लिए सिर्फ 17 दिन ही बाकी रह गए हैं, यानी 2 फरवरी को ये इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। भले ही इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को पुराने शहर से शिकस्त यकीनी हो, मगर मजलिस के लिए भी कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है, क्योंकि पहले से ही हुकूमत ने 150 बल्दी वार्ड्स में से 40 बल्दी हल्कों को रिजर्व कर दिया और ये तमाम रिजर्व बल्दी हल्के तकरीबन पुराने शहर में ही आते हैं, जिसकी वजह से सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के लिए भी ये एक ज़बरदस्त झटका है और वो भी इस पर सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, हैदराबाद की मेयर नशिस्त पर भी खातून को नामजद करने का ऐलान करने से मजलिस और सदर असदुद्दीन अवैसी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि इन्हें मजबूरन SC ST BC और ख़वातीन को मजलिस के बैनर पर टिकट देना यकीनी हो गया है और अब मजलिस इस तरह की मुहिम से कहीं ना कहीं पर कुछ झटका लग सकता है। भले ही मजलिस कायदीन और उनके सरगर्म कारकुनान मोहम्मद गौस की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की मुखालिफत की हो, मगर दयानतदार लोग इसे क्या कहते हैं, तो चलिए इस पर हम आपके सामने चंद शहरियों के तासुरात पेश कर रहे हैं। बिल्कुल ही अच्छी बात है कि गौस भाई ज्वाइन कर लिए हैं कांग्रेस पार्टी, MIM छोड़ चुके हैं
क्योंकि बेहतरीन काम कर चुके हैं गौस भाई एम पार्टी के लिए, और खून दिए, पैसा दिए, दौलत दिए, हर वो चीज़ से मेहनत करे गौस भाई। उत्तराखंड गए, कश्मीर गए, हर जगह जाके मेहनत करे, कर्नाटक में मेहनत करे, महाराष्ट्र में मेहनत करे। हम घर छोड़ के अड़े महीने महाराष्ट्र में थे, अढ़ाई महीने थे महाराष्ट्र में। हर वो चीज़ गौस भाई का खर्चा वर्चा, पूरे जनों का, पेट्रोल का, वहाँ के एमएलए 1 रुपया खर्चा नहीं करता था। अपने गोवंडी शिवाजी नगर का एमएलए, उन्होंने जो 1 रुपया खर्चा नहीं करते, फिर भी गौस भाई वहाँ पे हर वो चीज़ लोगों को खिला के पिला के रख के बेहतरीन होटलों में रखे। अढ़ाई महीने तक मेहनत करे, 1 महीना करे, फिर उसके बाद फिर गए इलेक्शन के टाइम, फिर 1.5 महीना थे, हर वो चीज़ करे। आज पार्टी दोस्तों गौस भाई को क्या है, तरीक़ा नहीं है पार्टी का, और गौस भाई दोस्तों अलहमदुलिल्लाह कांग्रेस जान करे हैं, बहुत अच्छा काम करे, बिल्कुल जीतेंगे गौस भाई खाली गौस भाई की सूरत देके लोग वोट डालेंगे। कौन सी पार्टी से भी अगर गौस भाई ठहरेंगे, इंडिपेंडेंट भी ठहरेंगे गौस भाई, तो भी अलहमदुलिल्लाह जीत जाएंगे और सामिया अली की जमानत जब्त हो जाएंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ते ही साबिका कारपोरेटर मोहम्मद गौस ने सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी को ओपन चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर वो मगरिबी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में सियासी मैदान में उतरते हैं तो उनको यानी असद अवैसी को मुकाबला पहले मुझसे करना होगा, जिनका बयान हम आप सभी के लिए पेश कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 32 साल में अपने खिदमात देने के बाद आज बाद नमाज जुमा की नमाज अदा करने के बाद दरगाह यूसुफैन में हाज़री ख़दमबुसी होकर मैं कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ मेरे चाहने वालों के साथ। इंशाअल्लाह आज हिंदुस्तान में जो ज़रूरत है उस बिना के ऊपर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़कर कांग्रेस आई में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैडम सोनिया गांधी का, वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब का, और हमारे तेलंगाना के इंचार्ज दिग्विजय सिंह साहब का, और कांग्रेस के तेलंगाना के प्रेसिडेंट और अली जनाब शब्बीर साहब का, कांग्रेस के प्रेसिडेंट तेलंगाना के उत्तम कुमार रेड्डी साहब का, और एमएलसी शब्बीर अली साहब का, और हमारे सुहेल भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने मेरे को ये मौका दिया। मैं कांग्रेस में कोई पोस्ट लेने नहीं जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम यहाँ से सारे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस मुसलमानों के माइनॉरिटी और दलितों के इनके बीच में जाएंगे, और आज के जो हालात है, जो 23 महीने में जो भी हालात बने हैं, उस हालात के अंदर मेरी नज़र के अंदर ये 2 पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है। एक तरफ संघ परिवार और बीजेपी, और दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यही 4-5 महीने से जब महाराष्ट्र के अंदर बाई इलेक्शन हुआ, उसके अंदर कैंपेनिंग के अंदर जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डाले, वही लोग बोले कि आप लोग गलत कर रहे हैदराबाद से आके यहाँ पर, और लिहाजा आप कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे जभी से ही मैं मेरे को उसके बाद फिर इलेक्शन बिहार में हुए, तो मैं जभी समझ गया कि है ना भाई हम गलत करने जा रहे, और इंशाअल्लाह जो है ना भाई अपन इसका हिस्सा नहीं बनना। इसलिए इन वजहात के ऊपर मैं एक माइनॉरिटी लीडर के नाते मुसलमानों के लिए मैंने सारी कौमों के लिए 10 साल मैं कारपोरेटर रहा हूँ, सीनियर कारपोरेटर हूँ, खिदमत किया हूँ।
चार मीनार के अंदर, मक्का मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट जैसे वक्त के ऊपर कभी कैसे कैसे हालात थे उसका मुकाबला करें। इंशाल्लाह यही इससे और ज़्यादा स्पीड से इंशाल्लाह हिंदुस्तान भर के अंदर हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। पार्टी टिकट ऐलान कर देना चाहिए था ना भाई, अभी तक किसी को दे दिए बोल के। पार्टी ऐलान करना था कि हम दे दिए टिकट किसी, तो आपके पास क्या वो है कि ना सोर्स जो कोसे चैनल से कोसे इसको बुला के दिए कि भाई सीधी बात है हमारी टिकट है ना भाई हम उनको दे दिए। मतलब मेरे पूरे वर्कर्स जो है जितने लोग हैं वो लोग बोल रहे कि कहीं ना कहीं आपकी क़ियादत भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके ऊपर हमारा नाम है, हम मुसलमान हैं, पहले हम सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं। हम किसी भी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा उसका कहीं भी हिस्सा नहीं बने। कहीं ना कहीं अब ये बातें पूरे आप पा ही रहे हैं, और भी क्या क्या साजबाजियाँ हुई, कैसा कैसा हुई, ये सारी बातों का इंशाल्लाह हर आपको बात मालूम हो जाएगी। तफसील से बहुत कुछ है कहने के लिए मालूम है। इंशाल्लाह जो है ना भाई हम आपको, जब हम सच्चे दिल से जा रहे, इंशाल्लाह हमारी खिदमत हमारे काम के ऊपर हम अपनी पार्टी को मुतमईन कराएंगे। और जितना यहाँ पर काम करें, सब मेरे लोग बोल रहे कि आप चाहे कहीं भी जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं है ना भाई यहीं का हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए काम करूँगा। जो काम पहले था वो काम इंशाल्लाह मरते दम तक करेंगे। एक चीज़ है, हम किसी किसी शख्सियत के सामने सर झुकाएंगे नहीं, मतलब सर कटा सकते हैं हम, सर झुका। और लोग मेरे कहने के ऊपर कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस की तारीख़ रही है, मोहतरमा इंदिरा गांधी की तारीख़ रही है। उस तारीख़ का एक पल देखिए आप है ना भाई, उन्होंने इस देश के वास्ते खून दे सकते हैं, मतलब उन्होंने खून दिया, आप 2-2, 3-3 कुर्बानियाँ दी उन लोग, देश की सालिमियत को, सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखने के लिए दिए। हम उस तमाम चीज़ों से आज कहीं भी कैसा लग रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर कि आपका कोई प्लान नहीं रहता, कोई वर्कर नहीं रहता। बिहार के अंदर इलेक्शन तो 3 दिन पहले सदर मुंतखब होता है, एक इब्तदाई नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, सोचने में क्वेश्चन मार्क है। ये सवाल जवाब तो इंशाल्लाह इन इलेक्शन के बाद ही हमारा काम, ये इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद नहीं रहेगा। इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन के बाद हम घर घर जाएंगे लोगों के, मतलब हम खामोश बैठने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, डराने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह हम बता देंगे कि है ना भाई आपकी जितनी, हम इन बातों में कहेंगे कि आपका महल कहाँ बन रहा, आप कौन सी गाड़ी में फिर रहे, आप कौन से कपड़े पहनते, ये तमाम चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम सब बर्दाश्त कर सकते, आपका महल बना लो, आप लूट लो सबको, मतलब है ना भाई, मगर मुसलमानों को जिस वक्त जो आप है ना भाई जैसे इस्तेमाल कर रहे, ये बहुत गलत बात है। मैं 3 सवाल आप लोगों से, मीडिया वालों से, जो भी आप मेरा इंटरव्यू उनसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरे एक दोस्त, बड़े अच्छे बॉम्बे में एक दोस्त है, उन्होंने बोले साहब जी आपके पास सलमान खान पसंद नहीं है आपको, शाहरुख खान पसंद नहीं है आपको, आमिर खान पसंद नहीं है आपको, यूपी के आजम खान पसंद नहीं है आपको, सोनिया गांधी पसंद नहीं है आपको, मुलायम सिंह यादव पसंद नहीं है आपको, बिहार के लल्लू प्रसाद यादव पसंद नहीं है आपको, नीतीश कुमार पसंद नहीं है आपको, ममता बनर्जी पसंद नहीं है आपको, यूपी की मायावती पसंद नहीं है आपको, तो आप किस बिना के ऊपर, मतलब है ना भी आपको पसंद है तो कौन पसंद है, मतलब है ना भी इसकी तारीख जो लिखी गई वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बिहार के इलेक्शन के दिन, बिहार का इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, तो मैं उस नीतीश कुमार का जवाब हैदराबाद की सरजमीन से दिया। नीतीश कुमार को कहा गया था कि बीजेपी अगर नहीं आई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अमित शाह, बीजेपी के सदर अमित शाह बोले, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या वो किया कि अमित शाह का
यहाँ दिया जवाब मैंने। तो मेरे को क्या बोले कि सदर साहब का क्या कहना था हमारे कि पटाखे फोड़े कैसा उन्होंने, तो मैं बोला पटाखे बीजेपी के हारने से फोड़े। तो भाई जब पटाखे बीजेपी के हारने से फोड़े हम, तो आपको इतनी तकलीफ ही हो रही मतलब है ना भाई, तो कहीं ना कहीं आपका तो यही बात है। बहुत तफसील से बात करेंगे हम, उनके कहाँ पैलेसेस बन रहे, कहाँ क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा, कैसे खा रहे, कैसी लाइफ स्टाइल है, कौन सी मंदी खा रहे, कौन आपके मतलब है ना भाई वो, ये नहीं है। 4 सवाल इतने इम्पॉर्टेंट है जो मैं इन तमाम चीज़ों से पूछना चाह रहा हूँ। मरहूम सैयद सज्जाद दारुसलाम में ऐसा फूट फूट के रोए, ऐसा खायद नहीं मिलेगा, ऐसा रात दिन का काम करने वाला नहीं मिलेगा। कहाँ है उनके बच्चे आज मतलब है ना भाई, कहाँ है उनकी कुर्बानियाँ मतलब है ना भाई। आपको नहीं मालूम, मैं 1992 से 82 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम कर रहा हूँ। जो वफादार, जो जानिसार थे, वो लोग के साथ बहुत नाइंसाफियाँ हुए इन पीरियड के अंदर। कहाँ है मजीद खां के जो 56 टाके पड़े बेचारे को। आप तो लंदन में थे, आप तो कमूट पे बैठ के इस्तेमाल करते, आप एसी गाड़ी में फिरने वाले थे, आपको नहीं मालूम यहाँ के हालात। अमाउल्लाह खां का पीरियड नहीं मालूम आपको। आज ये बातें कहीं को पैदा हो रही है। हमने पब्लिक के साथ काम किया, आपकी तमाम चीज़ों को भी काम किया, एक्सेप्ट किया सारे चीज़ों को। हम कहीं ना कहीं चलो भाई आज नहीं कल, कल नहीं, कोई उसका हल निकलेगा। अभी नए निकलने की क्या वजह है? एक चीज़ है, हम सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं मतलब है ना भाई। हम संघ परिवार को किसी भी एंगल से बर्दाश्त नहीं कर सकते। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को आप भी बोल रहे, ज़रा एक कॉमन सेंस की बात मेरे को समझा दीजिए। तो कम से कम है ना भाई, हम हमारे नाम है जो टाइटल है जो, उनके पीछे तो ठहरना चाहिए ना। उधर कौन कौन बोल रहे, उधर भी बोल रहे, उधर भी मार रहे उनको, आप भी मार रहे, तो जाए किधर हम लोग मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस तरीके की, इंशाल्लाह बहुत बात होंगी। हर गली के नुक्कड़ के ऊपर है ना भाई। जिस दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा था, जहाँ पर सदर मोहतरम जितने जलसे करे उतने जगह के ऊपर मतलब है ना भाई, मैं इन तमाम बातों का, मैं आम हैदराबादी से, मैं हैदराबादियों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ क्लियर। वो मेरे भाई है, किसी का भी हिस्सा मत बनिए। सोचिए आप बात को, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। कि हम कर रहे तो क्या कर रहे मतलब है ना भाई। जब दिल्ली का ऐलान करे इलेक्शन लड़ने का, क्यों नहीं लड़े दिल्ली का इलेक्शन? कहीं ना कहीं सौदेबाजी हो गई होगी। आप झारखंड का इलेक्शन का ऐलान करे, चलो हम हरियाणा में तो नहीं जा सकते थे, झारखंड में हमारे 17% मुसलमान थे, क्यों नहीं गए? उनको मालूम था बीजेपी कॉन्फिडेंस कि हम हुकूमत बना रहे हैं, यहाँ पर आपके आने से मसला बिगड़ सकता है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी इतने कॉन्फिडेंस में थे, 13 MP थे, सारे चीज़ें थे। उन्होंने बोले आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप है ना भाई ऐलान कर लिए। उसके बाद क्यों नहीं गए? फिर क्यों नहीं गए? जब आप बिहार जा सकते, झारखंड तो और नज़दीक है, और बिहार से ज़्यादा मुसलमान झारखंड में है। कर्नाटका में गए, क्या लेके आए कर्नाटका से तोहफा? हमको जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात का काम करके बताए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक सीट लेके आए। बम्बई के अंदर भाग गया कैंडिडेट आपका 50-50 लाख रुपए, 1 करोड़ वसूल कर लेके, आपका MLA का कैंडिडेट। आप क्या बोले कि आप ठहरना पड़ेगा, नहीं तो हम भगोड़ों में शुमार हो जाएंगे मतलब है ना। गोवंडी एक सीट का नाम है। दोस्तों, बिहार के लोग हिंदुस्तान को एक मैसेज दे दिए हैं, ये बात सोचने की है। बिहार के लोग एक मैसेज दे दिए हैं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मैसेज दे दिए हैं कि हम सब बर्दाश्त कर सकते, मगर कम्युनलिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको पानी नहीं चाहिए, हमको सीमांचल का डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मगर हमारी सालेम इज्जत बरकरार रहना है। वो अगर मुसलमान ये नहीं समझ सकते, हम तो हाईटेक मुसलमान हैं, हम हाईटेक मुसलमान हैं। हमारे पास लाइट है, हमारे पास पानी है, हमारे पास अच्छी रोड है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 50 साल काम करी है, रोडा है बल्कि नहीं है। एक बात, तारीख, हैदराबाद की तारीख है, 1819 से यहाँ पर CC रोड है, इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल है,
डेवलप शहर है हमारा, मगर सब चीज़ रखने के बावजूद भी वहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी उनका फैसला देखिए आप, उनका जज्बा देखिए। मैं जज्बे को सलूट करता हूँ, वहाँ के मुसलमानों को सलूट करता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। असदुद्दीन अवैसी दम है तो है ना, आप जहाँ इलेक्शन है वहाँ पर आ जाना। सारी कांग्रेस आपका मुकाबला नहीं, मैं अकेला मुकाबला करूँगा तुम्हारा, मतलब है ना भाई। कहाँ पर? बंगाल के अंदर एक कमेटी बन रही बंगाल में, मैं आपके नोटिस में डाल दे रहा हूँ। सारे जितने स्टेट्स के जितने स्टेट्स है वहाँ से एक एक मुसलमान आदमी उसका एक मेंबर मैं भी बन रहा हूँ। हम साइकिल के ऊपर जाएंगे बिहार के, सॉरी बंगाल के अंदर। हम बोलेंगे कि है ना भाई हमारी पार्टी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। इंशाल्लाह हम सारे हिंदुस्तान के अंदर 2019 तक अल्लाह चाहे तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना के बताएंगे, देख लेना आप साहब। अभी सीट लाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर लाएंगे, मतलब है ना भाई। अभी हमारा कैलकुलेशन है, सारे चीज़ है, सारी प्लान है, उस रूट के वो करेंगे। अगर मैं मेरे हलक़े की बात कर रहा हूँ, मैं अभी आगे तक इस बारे में मेरे को तो उसकी नॉलेज नहीं है। इंशाल्लाह कल और भी आगे जाऊँगा। 100 जून तक इंशाल्लाह, जहाँ पर कांग्रेस का खाता एक आध सीट थी, यहाँ पर एक गौलीपुरा में थी जो नरेंद्र के बेटे साहब जो लिए, अल्लाह चाहे तो उससे बेहतरीन वो ला के बताएंगे आप। इसी के साथ व्हाट्सएप टीवी चैनल पर पेश की जा रही इस खुसूसी रिपोर्ट का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है और वक्फे से हम हमारे सभी व्यूवर्स के लिए इसी तरह की खास न्यूज़ के अलावा 2 फरवरी को होने वाले बल्दी इंतखाबात से मुताल्लिक GHMC वार की खबरों को पेश करते रहेंगे। पुराने शहर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगा एक और झटका। साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस की भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी को किया ओपन चैलेंज। 18% आबादी है झारखंड के अंदर, तो क्यों नहीं गए 18% की जगह पे? इसलिए नहीं गए कि वहाँ पर अमित शाह के उनके डायरेक्शन आ गया कि हम यहाँ मजबूत है, आप लाने की जरूरत नहीं है।